अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर फ़ियाज़ करीम साहब और हम आज डॉक्टर फ़ियाज़ करीम साहब से पूछेंगे COPD क्या होता है। क्या ये नमूनिया और COPD एक चीज़ है या अलग अलग है, इनकी अलामात क्या है, घर पर इनका इलाज क्या है और इनकी एहतियात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है, खैरियत, तबीयत से ठीक है? ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब आज का लेक्चर हमारा जो है वो है COPD। ये दरअसल क्या होती है? COPD देखिए क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज इसको बोला जाता है। लंग्स के अंदर, फेफड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा रेशा जमा हो जाना, उसकी कुछ वजूहत होती है। बेसिकली देखिए एक पेशेंट है बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से सिगरेट पीता है या किसी ऐसी जगह पे काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल, मट्टी, डस्ट वगैरह होती है। किसी कोल माइंस में काम करता है, किसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्द और गुबार की प्रोडक्शन होती है। तो उस पेशेंट में ज़्यादातर होता है कि बेसिकली छाती के अंदर बलगम जो है ना वो बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, जिसमें देखें फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है। उसमें आपके पास देखें एम्फीसीमा हो जाता है और साथ में ब्रोंकियोटेसिस हो जाती है। जो फेफड़ों की लाइनिंग है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा जमा हो जाती है कि वो फेफड़ों की लाइनिंग साथ साथ उसकी जो फेफड़ों के अंदर बेसिकली एल्वोलाई होते हैं, अंगूर के गुच्छे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है फेफड़ों का, उसकी जो दीवारें होती हैं फटना शुरू हो जाती हैं, उनमें स्पेस आना शुरू हो जाता है, वहाँ पे सिक्रीशन जमा होना शुरू हो जाती हैं, उसको एम्फाइसीमा कहते हैं। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्टिव हमारे पास म्यूसिनस जमा होना शुरू हो जाता है, तो उसको हम ब्रोंकियोटेसिस कहते हैं। ये दो चीज़ें इकट्ठे हो रही होती हैं बेसिकली हमारे पास COPD में। सुनने में आया डॉक्टर साहब COPD और नमूनिया नमूनिया का इन्फेक्शन जो होता है वो भी फेफड़ों में होता है। जी देखिए, नमूनिया और COPD थोड़े से डिफर कर रहे होते हैं। बेसिकली नमूनिया जो होती है वो इन्फेक्शन होती है लंग्स पेरेन्काइमा की। जो हमारे पास फेफड़े होते हैं, लंग्स जिनको इंग्लिश में कहा जाता है, तो उसमें देखें जो फेफड़ों के इर्द गिर्द की जो लेयर होती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको हम बोल सकते हैं, उसको पेरेन्काइमा, लंग्स पेरेन्काइमा कहते हैं। प्लूरल कैविटी के अंदर वो पैक होते हैं लंग्स हमारे पास। तो वो देखें जब लंग्स पेरेन्काइमा की इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, उसमें पेशेंट को सीवियर फीवर होता है बहुत ज़्यादा। उसको अगर पेशेंट में अलामात देखी जाए तो बहुत ज़्यादा सांस में लेने में दुश्वारी होती है और टेकिपनिया टेकिकार्डिया होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिल की धड़कन तेज़ होती है, पेशेंट का सांस बहुत फूल जाता है, सांस लेने में जल्दी पेशेंट का सांस बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट जिसको बेसिकली कहा जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। साथ में प्रोडक्टिव कफ होती है पेशेंट को। फिर उसके बाद देखें सीवियरिटी हम देखते हैं पेशेंट की, डिपेंडिंग अपॉन द इसकी कर्ब स्कोरिंग होती है। बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेशेंट है तो जिसको अस्पताल में कुछ एडमिट किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कर्ब स्कोरिंग उसकी स्कोरिंग करते हैं नमूनिया के पेशेंट की। फिर उसकी स्कोरिंग की बुनियाद पर उसकी उम्र की हिसाब से उसकी सारी चीज़ें मैयर करने के बाद, उसकी कॉन्फ्यूजन लेवल देखने के बाद पेशेंट को हम डिसीजन लेते हैं कि इसको अस्पताल में दाखिल होकर ट्रीटमेंट करनी चाहिए या घर में। और COPD थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, उसमें ब्रोंकियोटेसिस एंड एम्फाइजीमा हो रहा होता है पेशेंट की लंग्स के अंदर, वो थोड़ी सी नमूनिया से इस कदर डिफरेंट कर रही होती है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। लेकिन शहर में चूँकि अस्पताल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, अगर एक मरीज़ देहात में बैठा हुआ है, उनके पास ज़्यादा सहूलियात नहीं है, नैब्स वगैरह है या मतलब कुछ ऐसी चीज़ है जिनकी वजह से वो अपना इलाज घर पर कर सकते हैं, तो उनके लिए उनको क्या हिदायत दी जाएगी? देखिए देहात में तो पेशेंट का सबसे पहले तो यह है कि असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी होती है। जब सिटी के अंदर किसी बड़े अस्पताल में पेशेंट आता है तो उसकी सारा पूरी रूटीन चेकअप होता है। तो उसमें जब हम छाती का एक्सरे करके देखते हैं तो अगर COPD का पेशेंट होता है तो उसकी छाती के अंदर हमारे पास एपिलेप्टेसिस या इस तरह की हमारे पास वाइट पैची अपेरेंस नज़र आ रही होती है। साथ में ट्यूब्यूलर हार्ट शेप हो जाता है, जो आपके पास हार्ट का शेडो एक्सरे पे है वो लंबा सा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। उसमें मजीद अगर एक्सरे को गौर से आइडेंटिफाई किया जाए कुछ चीज़ें तो उसमें आपके पास लो डायफ्राम हो जाता है। ये कुछ टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है जब एक्सरे करने के बाद पता चलता है बड़े अस्पताल में जाके। देहात में देखें, गांव में पेशेंट को सबसे पहले असेसमेंट यही है कि जो हमारे पास सबसे पहले असेस किया जाता है पेशेंट को, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है, तो वो उस हिसाब से हम करते हैं इलाज। जी इनके एहतियात हमें बता दें डॉक्टर साहब। एहतियात और शहरी दोनों अलग। देखिए एहतियात जो हमारे पास COPD का पेशेंट है उसको सबसे पहले तो हम
उसकी जो स्मोकिंग, अगर बहुत ज़्यादा क्रोनिक चेन स्मोकर है, बहुत अरसे से स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी सबसे पहले स्मोकिंग छुड़वाई जाती है। साथ में ब्रोंकोडायलेटर दिए जाते हैं जो कि सांस को जाके जो नालियाँ सिकुड़ चुकी होती है उनको जाके वो उसमें आसानी पैदा करके उसमें सांस में वो फूल जाता है, उससे वो ब्रोंकोडायलेटर देते हैं। साथ में एंटीपायरेटिक दिया जाता है, साथ में एंटीबायोटिक स्टार्ट की जाती हैं। तो ये देखें इस तरह की ट्रीटमेंट होती है बेसिकली जो हम पेशेंट को COPD में दे देते हैं। और बेसिकली COPD के पेशेंट में एलिमेंटल ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि पेशेंट को घर में ही हम ऑक्सीजन लगा दें कि उसका बेहतर हो जाता है। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे, आपने हमारे व्यूअर को टाइम दिया। व्यूअर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच रहे बर वक्त। इजाज़त लेंगे, मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।